हमारी जो सियासी एलीट है वो भी यकीनन अपने अपने मकासद के तहत, अब बुरा ना मानिएगा, मेमो गेट पे काला कोट भी पहन के जाते हैं, रहाई भी आप करवाते हैं, उनको बहाल भी करवाते हैं, और जिन्हें बहाल करवाते हैं उन्हीं के हाथों में ज़लील ख़ार भी होते हैं। अर्ज़ ये है कि आप पहले जब खुद अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं करते हैं, और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए मती कंसिस्टेंटली बहुत अरसे से अदालत को कवर कर रहे हैं, मैं और आप उस तरह के हम तो देखते हैं बेनिफिशियरी इनकी रिपोर्टिंग के। अच्छा, ये दोनों हजरात जो हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़े सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो भाई एक आम पाकिस्तानी के तौर पर कहूँगा, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, इन साहब को लेगेसी का बहुत शौक था। आप सोचिए अगर लेगेसी की बात होगी तो क्या आएगी? क्या आएगी? इनकी लेगेसी ये आएगी कि हाय कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते तो इनकी लेगेसी और उन्हीं का नहीं, सुन तो लेना सर। उसके बाद वो कहते हैं, देखिए अगर एक बात कर जाते, ये कहते हैं कि भाई मैं ये आवाज बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी खुशदामन की वॉइस है, या मैं नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूँ। अच्छा ठीक। और ये यकीनन उनकी गुफ्तगू हुई होगी, वो उनकी ये सोच है, वो इंडिपेंडेंट शहरी है पाकिस्तान की। अगर उन्हें कोई लीडर पसंद है और वो अपनी किसी दोस्त से ये बात कर रही है, मैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानना चाहता हूँ कि ये टेप किसने की, ये कैसे लोगों के सामने आई, तो आज हम जितने लोग बैठे होते हैं हम सलाम पेश कर रहे होते हैं कि उमर अता मंदियाल साहब एक लेगेसी दे के जा रहे हैं जिसमें मेरा टेलीफोन टेप नहीं होगा। ठीक, वो तो किया नहीं। दूसरा आपका ये है कि वही जैसे ये बात है कि जनाब बंदा पकड़ा जाए, यहाँ पे कितने मिसिंग हैं, कोई एक मिसिंग बुलाते। जिस तरह उस दिन आपने, एक तो क्लिंटन आया था सर यहाँ पे, उसको यानी वन वे को क्रॉस करता हुआ जी बिल्कुल आया था 5 घंटे के लिए, याद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक आए थे अटक में जो है जो आजकल, और जब भी उनको अटक जाने से तो ना रोक पाए, कि ये भी क्या तड़ी थी एक ही दिन की, या तो फिर दिखाते ना भी वो यूं। अच्छा, इतने आपको तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अब बंदियाल साहब को शर्मिंदगी है, अब इन्होंने जाना है, जाना तो खुशा भी है ना। SHO ने इनका यानी फोन नहीं वसूल करना, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, इसलिए आज ये बड़े गिड़गिड़ाते पाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियलिटी है। SHO इनके इलाके का इसका फोन नहीं सुनेगा सर, आप देख लीजिए। ये आपने जस्टिस मुनीर का जिक्र किया, बीच में आप अच्छी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तसलसल के साथ सर कमी आई है ना, लेकिन आई जरूर है सर, इस केस में तो ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। जो बेचारी आई हैं उनमें से भी अक्सर को सर बिलाखिर यानी फारग ही होना पड़ा, खबरदार यानी पटेल साहब हों या सफ्तर साहब की सूरत में मुल्क से भागने की नौबत आनी पड़ती है। देखिए लेट्स बी वेरी फेयर, और बदकिस्मती से मिसाल के तौर पर मेरा तो रहा साहब भरा उस दिन टूट गया। देखिए हम सारे लोग, हम आइन कानून उसकी पेचीदगियों की बात करते हैं, आम पाकिस्तानी के लिए सर मुझे याद है जब मैं 4वीं या 5वीं जमात का तालिब इल्म होता था तो हम तो पुराने शहर की गलियों के हैं सर, वहाँ पे कोई पुलिस वाला अगर किसी दुकानदार से या रेडी वाले से ज्यादती करता था ना, कहता था ओए अल्लाह करे मैनू ऐदा हो, मैं को वकील फड़ा ते हाई कोर्ट तो तेरी पेटी लुआ दिया। दिस वाज द लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ अदालत। सर मैंने अपनी कानों से एक मरतबा नहीं हजारों मरतबा सुना। ठीक, उसके बाद मैं एक रिपोर्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट उन दिनों जी पेशावर मोड़ पे हुआ करता था, जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस हुई। अच्छा, इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब तक जनरल जिया साहब जिंदा रहते हैं उसके खिलाफ अपील जो है वो काबिल समाअत ही नहीं होती, जैसे ही उनके जहाज का हादसा होता है तो अदालत लग जाती है। ठीक, हमने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद जुनेजो साहब के घर इधर 11 नंबर गली E7 में जनाब रौनक पे रौनक, और वो रोजाना वो अचकन पहन के आ गए। सर आप रिकॉल करें वो फैसला क्या था कि जो तोड़ा गया असेंबली को, वो गैर आईनी और गैर कानूनी था। अच्छा, अब आपके घर चोरी हुई है लेकिन आपको उसकी रिलीफ नहीं दी जा रही, लेकिन चूंकि आवाम को अब नए इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है तो लिहाजा माल नहीं कर रहे। सर ये आलम हुआ है। उसके बाद फिर नज़ीर बनती है ना जी, आउट ऑफ द वे जाके नवाज साहब की पहली गवर्नमेंट को रोजाना की बुनियाद पर एक कॉरपोरेट लॉयर के आर्ग्यूमेंट्स पे, खालिद अनवर साहब की अंग्रेजी और ये वो, ठीक है जी, हो गया, चले जी। अभी भी ये पार्लिमान शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को, फेंके उसको निकाल के यूं, अभी तक कंधा है, जाइए आप पार्लिमान, वो वाला गौहर अयूब साहब का, और देखिए वो ऑर्डर भी किसका किया होगा, गौहर अयूब साहब का, ठीक है, अभी तक आपको है। लेकिन वही असेंबली जब फारूक लगारी तोड़ते हैं तो जस्टिस सज्जाद अली शाह कहते हैं 52। तो आप ये फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कोई अनहोनी नहीं है, मीडिया के जरिए शायद ज्यादा हाइप हो गई है, होता ऐसे ही आया है सर, ऐसे ही होता है। और अब डरे उस वक्त से, आप जैसे इधर से ही आएंगे ना
ये जिस गैर सूदी की बात कर रहे हैं, आइंदा जो होना है खुदा के लिए भागें और अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें कभी सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। अल्लाह का वास्ता है, ये सुन नहीं रहे अभी, ये तो प्रैक्टिसिंग है ना, ये बाहर है भाई, इन लोगों से पूछो ना। 11 तो कम से कम तैयार हैं, उनमें से 2 तो आएंगे। सो कोर्ट के अंदर डिवीजन को खत्म किया जा सकता है, स्टेप्स तो लिए जा सकते हैं नुसरत के नहीं? सर देखिए, अगर तो डिवीजन को ख़त्म करने का मकसद ये है कि जिन लोगों पे धड़ल्ले से करप्शन के इल्ज़ाम हैं, ठीक, तो उनको भी कहा जाए चलें जी कहा सुना माफ़ करो। और आप ज़रा नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पैगाम जाए कि जैसे कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि जिन्होंने नहायत ढिठाई से मुकदमे भी लड़े हैं और फिर उन्हीं मुकदमों में जज भी बने हैं, ठीक, तो अगर ये तासुर देने के लिए कि जी सुप्रीम कोर्ट में आप डिवीजन नहीं, ठीक, आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, तो भाई साहब ये तय कर लेंगे कोई हल नहीं है। ठीक, बात यह है कि अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। अगर तो वाकई ऐसा है और इंसाफ होता नजर आए, तो दूसरा जिसको आप स्पेड कहेंगे वो they'll become a spear। नहीं तो वो सर, तो फिर आगे से पलट के आपको नहीं बॉस, फिर इसका फिर तो लड़ाई होगी ना। नहीं तो फिर तो इसका तो कोई हल नहीं है ना। फिर ये तो किसी ना किसी को ये जुर्रत दिखाना होगी, एक बात। ठीक, दूसरी बात ये है कि बिल आखिर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अपना हाउस जो है ना खुद क्लीन नहीं किया करता, सही नहीं किया करता, बिकॉज जब प्रिविलेज आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हत्ता के हम 2 टके के सहाफ़ी हैं, हम भी बाज़ औक़ात हमारे साथी ने ज़्यादती भी की और हम आज़ादी सहाफ़त बना के खड़े हो जाते हैं ना। या तो सर माशाल्लाह वेस्टर्न इंटरेस्ट ज़्यादा। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद वापस डोंट एक्सपेक्ट टू मच, आफ्टर ऑल वी आर। सो एक तरफ ये है कि आपने कोर्ट के अंदर डिवीजन को कम करना है, दूसरा नुसरत का मानना ये है कि डिवीजन्स के नाम के ऊपर जो धब्बे लगे हुए हैं, जो दाग लगे हुए हैं, उनको धोने के अमल को रोका नहीं जा सकता। लेट्स हियर द अदर पैनलिस्ट। अब मीडिया हाइप की भी थोड़ी सी बात कर लें। बहुत आदत हो गई है, यू नो, दिस इज हेडलाइंस, टिकर्स, वीलॉगर्स, प्रोग्राम, तस्वीरें हर जगह पे हैं, उसको भी डिहाइप करना चाहिए नहीं? मैं तो आपसे यही अर्ज करने वाला था कि भाई आप ये सब बंदी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मैंने तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर आप भी रिकॉल करें तो सबसे ज़्यादा सफ़े दुरुस्त करने में नमाज जनाजा के वक्त जोर दिया जाता है। आपने अक्सर देखा नहीं आप लोग जितने भी लोग मौजूद हैं, आप कुछ ऐसी सब बंदी की बात नहीं कर रहे। अच्छा नहीं, आप मुझे दोनों मैंने सबसे ज़्यादा ये देखा है। खैर बहरहाल मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ सर, गुजारिश ये है कि ये बात भी बिल्कुल गलत होगी कि हम सिर्फ उन्हीं से ही सारी तवक्कुआत। बुनियादी ये जिम्मेदारी उनके लिए है जो कानून साजी करते हैं, जो आइन बनाते हैं। और जब ये खुद ब्लैकमेल होकर यार ये इसको बंद करो, ये पार्लियामानी कमीशन जो ड्रामा बना रखा है, अबैंडन, रिजाइन इट, एक बंदे ने भी रिजाइन किया है कि जी जब आपने कंसीड ही करना है, उनकी पसंद का जज ही देना है, तो हम क्या यहाँ और उसको माफिया मांगते हैं इनके लॉ मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी मेरे को बड़ी बात है। देखिए जो आप कह रहे थे ना हाइप, देखिए मुझे तो कभी कभी ये, आप देखिए बंदियाल साहब तो आप और मुझसे ज़्यादा मीडिया को समझते हैं। उन्होंने रेगुलर, मेरा ख्याल है कि मती से इतना मिलना वो पसंद नहीं करते होंगे जितना वो ये देखेंगे कि इस यूट्यूबर की रसाई कहाँ तक है और उससे मिलके वे 1-on-1 करना चाहेंगे ताकि वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि आजकल जो है ना बैरून मुल्क जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहें जी साढ़े का ठहरो ना, और अमेरिका में खास तौर पर